ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हम 10th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है वो हम अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी हम एक नया टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये कुछ बातें बेटा आपको याद रखनी है पूरी क्लास के दौरान, कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कैमरा है वो भी बंद होना चाहिए, ठीक है, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। दूसरा कि आपका कोई भी अगर सवाल आता है ना, कोई भी डाउट अगर होता है आपका, ठीक है, अगर मैं चैट बॉक्स में बोलता हूँ कि आपको आंसर टाइप करना है, तो आपको कहाँ पर करना है? इन कॉल मैसेज में करना है। तो इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे बेटा? 3 बिंदु आपको दिए हैं यहाँ पर राइट कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का आता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बोला जाता है क्या, कि पोल में जाकर आपको आंसर करना है। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में अगर होगा तो गतिविधियां यहाँ पर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास पोल आ जाता है। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर उसके बाद वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्लास के दौरान इन बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। क्या सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ये टॉपिक? यस या नो? यस सर। सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सबने पढ़ा है ना? अभी सिर्फ मेरे को एक इस क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा एक्टिव नजर आ रहा है, बाकी बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि रिस्पॉन्स आना चाहिए जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप बोल कर भी कर सकते हैं। चलिए, तो अभी बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल को हम रिवाइज कर रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा बेटा कि वर्ग क्या होते हैं, क्या होता है वर्ग? कोई बच्चा बताएगा? यस। एनीवन? कोई भी क्लास में जो भी बच्चा जिसको आता है? यस शिवानी, आप बता सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर यदि किसी संख्या को जैसे सर 9 संख्या है, उसको 9 से ही हाँ, गुणा कर दिया जाए तो वह उसका वर्ग होगा सर। वेरी गुड। तो यही होता है बेटा वर्ग, कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसको हम वर्ग कहते हैं, है ना। तो वर्ग हमारे पास क्या है? जब हम किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते, उसी संख्या से गुणा करते, संख्या से गुणा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। उसको ही को हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 2, है ना, तो 2 को अगर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है? इसी को हमें इसी से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 4। तो इस तरीके से अपने लास्ट क्लास में बहुत सारे है ना वर्ग पढ़े हैं ना सभी बच्चों ने वर्ग? कहाँ तक वर्ग पढ़े हैं बेटा आपने लास्ट क्लास में? कहाँ तक आपने वर्ग को सीखा है? किस नंबर तक आपने वर्ग को पढ़ा है? कोई बच्चा सर बताएगा? 25 तक। 25 तक आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 25 तक वर्ग आने चाहिए कि क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 24 का वर्ग क्या होगा, बताएंगे बेटा 24 का वर्ग क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर आ जाना सर चाहिए बेटा सबका। 576। वेरी गुड, 576। बाकी बच्चे भी बेटा अपना रिस्पॉन्स करते रहेंगे, मैंने चैट बॉक्स में बोला है। तो सभी बच्चे अपना आंसर जो करेंगे वो चैट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो 24 का अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो 576 होता है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैंने लिखा यहाँ पर 18, 18 का वर्ग क्या होगा? 18 का स्क्वायर क्या होगा? 18 के वर्ग का मतलब है 18 की गुणा 18 में करना है, 18 की गुणा 18 में करना है। वेरी गुड बेटा, अभी चैट बॉक्स में काफी बच्चों के आंसर आने लगे।
तो इसी तरीके से बेटा आपको सभी को रिस्पॉन्स करना है जो भी चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। एक्टिव रहना है क्लास में, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्लास को बस अटेंड करें, है ना, ज्वाइन करके आप छोड़ दें, ऐसे नहीं करना है। जो भी चीजें आपसे पूछी जाएगी वो चीजें आपको सबको बताना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो 18 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 324। तो इसका मतलब मैं ये मानकर चलूं कि सभी बच्चों को 23 तक वर्ग आते हैं, मतलब 25 तक वर्ग आते हैं सबको, यस या नो? 25 तक वर्ग आते हैं या नहीं, बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। 23 की गुणा अगर 23 में करेंगे तो 23 की गुणा अगर 23 में करेंगे तो बेटा ये 25 नहीं है, 23 है। 23 की गुणा अगर 23 में करेंगे तो कितना आता है, 529। वेरी गुड। तो ये आ गया बेटा हमारे पास कितना, 529। ठीक है। तो अभी तो हमारे लिए आसान है, मतलब अगर हमें वर्ग निकालना है, किसी भी नंबर का वर्ग निकालना है, तो उसको हमें क्या करना है, उसी नंबर से गुणा कर देना, गुणा कर देना है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ग। तो इसको तो हम वर्ग बोलते हैं। अभी अगर हम बात करें वर्गमूल की, तो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा बेटा वर्गमूल क्या होता है। यस, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप बता सकते हैं जिस भी बच्चे को पता है कि वर्गमूल होता क्या है। यस बेटा, कोई बताएगा वर्गमूल क्या होता है। कोई भी बच्चा। चलिए तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि क्या होता है वर्गमूल। वर्गमूल आपने ये नोटेशन आपने देखा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। या तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, पावर, कि 1/2 इसको हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये है बेटा वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है किसका, वर्ग का, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, या फिर आप बोलेंगे कि 16 को आप लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास मेथड होता है। कौन सा मेथड आप यूज करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का आप यूज करके इसको निकाल सकते हैं। और जिसके हमें स्क्वायर पता है, जिसके हमें स्क्वायर डायरेक्ट ही पता है, वर्ग डायरेक्ट ही पता है, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका हमें पता है कि ये 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो 4 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सबको, यस या नो, यहाँ तक समझ में यस आया। सर। वेरी गुड। चलिए तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो इसका आप आंसर बताएंगे कि इसका कितना आंसर होगा। मैंने लिखा 625, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल क्या होगा, कोई बताएगा बेटा। चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, तो सबके चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड। तो 625 का वर्गमूल होता है कितना, 25 होता है। ठीक है, 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिनके भी आपको स्क्वायर्स पता है वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे नंबर भी आ सकते हैं कि जिसके आपको स्क्वायर्स नहीं पता है। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पर, इसका आपको निकालना है ना, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके वर्गमूल के लिए आपको बताया गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना। लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड का यूज करके हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। मैंने लिखा 1024। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। वेरी गुड बेटा, अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, है ना, चेक करते हैं आंसर क्या। तो 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ना 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको पता है कि जब भी लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है उसको सम संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सम संख्या बोलते हैं। और जब आप भी आपके पास सम संख्या होती है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 मैंने यहाँ पर लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से देखो 2 आ रहा है, तो फिर से ये 2 से भाग हो जाएगा। कितना आएगा,
2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, एक यहाँ पर ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। फिर से 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 8 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 4 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 आएगा और फिर से 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आया। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड कब तक करना है? जब तक कि आपके पास 1 नहीं आ जाता है, जब तक कि नीचे आपके पास क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अभी क्या करेंगे, आप इसकी जगह पर ये सारे नंबर रख देंगे गुणा करके, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे आप रख देंगे सब। देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 10 हमने लिखा। अभी क्या करना है बेटा, आपको पेयर्स बना लेने, पेयर्स बना लेने, ठीक है, तो यहाँ से आपने बना लिए पेयर्स, और जब पेयर्स आपके पास बन गए तो उसमें से एक आपको लिखना है, एक लिखना है आपको बस, ठीक है, सब पेड़ में से एक एक आप लिखेंगे, सब पेड़ में से आप क्या करेंगे, एक एक लिखेंगे, सभी पेड़ में से एक एक लिखना है, सभी पेड़ में से हमने एक एक लिखा। अभी क्या करना है, आपको गुणा करना है बस, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। वेरी गुड बेटा, जिस बच्चे ने अभी उत्तर किया था बेटा, जितने बच्चे ने 32 उत्तर किया था उसका उत्तर सही। चलिए, तो यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? सभी बच्चों, वेरी गुड। चलिए, सब बात तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने ना लास्ट क्लास का पढ़ा, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो अभी आपका रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं, रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करना है पहले, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। क्या लिखा गया है देखो, कि 14400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। चलिए, सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। तो अभी पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे को ये वर्गमूल और वर्ग आ गया है टॉपिक, और कितने बच्चों को नहीं आया, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर्स करेंगे, और जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, ठीक है, ये मानकर चलना है आपको कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अगर एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो हमें अच्छे से सोल्व करना है ना, ध्यान से सोल्व करना है, ताकि आपका आंसर सही जाए। चलिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं मैथ्स में, आपको उतना ही ज्यादा आता है, तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में सोल्व कर कर देखना है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे अपने नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 14400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बेटा, पोल में जाना आता है ना सबको, कि 3 बिंदु आपको दिए हैं राइट कॉर्नर पर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है,
क्लास बेटा आगे नहीं जाएगी जब तक कि आपके आंसर्स नहीं आएंगे सभी बच्चों। क्वेश्चन से ही, इन्हीं क्वेश्चन से पता चलता है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर्स करें, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर्स करेंगे बेटा। तो मैंने क्लियरली आपको बोला है कि जब तक आपके आंसर्स नहीं आएंगे क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाएंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में। ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं है तो सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बेटा अभी भी बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? जो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, मैंने बोला है आपको कि आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, वो जल्दी अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। चलिए देखेंगे कि क्या इसका उत्तर आ रहा है ना, क्या इसका उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किया मैंने, है ना, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड किया, या 2 से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप 10 से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना, और जब 0 आ जाता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 चौका 40। ठीक है, 0 ऐसे। फिर से 10 से हो रहा है तो 10 से मैंने फिर से कर दिया। कितना आएगा बेटा? 10 एकम 10 और 10 चौक 40। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर दिया, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। उसके बाद ये 7 7 से डिवाइड हो रहा है। 1 मिनट बेटा, इसमें अभी 4 रह गया है, एक 4 लिखना बाकी रह गया। ठीक है, एक 4 लिखना बाकी रह गया बेटा अभी। तो पहले हमें ये पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर कितना है बेटा? 14400, है ना। तो 14400 इसको करना है। चलिए करते हैं अभी। मैंने बोला कि 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 10 एकम 10, 10 चौक 40, 10 चौक 40 0। फिर 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आया? 10 एकम 10, 10 चौक 40 और 10 चौक 40, ये आ गया। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14 और 2। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से कर दिया, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से हो रहा है तो 18। ठीक है, फिर से 2 से हो रहा है तो 9 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कर दिया, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है? इसकी जगह पर हमें ये सारे नंबर रखने हैं कि 10 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2, और गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? अभी सेकंड आपको क्या करना है? पेयर्स बनाना है। 10 का बना, 2 के 2 पेयर्स बने और 3 का 1 पेयर्स बना। तो उसमें से आपको एक एक लेना है, एक एक आपको लेना है। 10 में से आपको 10 जो पेयर्स बनाए 10 का, उसमें से एक लेना है आपको। 2 का जो पेयर बना है उसमें से एक लेना है, इस वाले 2 में से भी एक ही लेना है, और इस वाले 3 के पेयर में से एक लेना है। तो अभी गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 10 में गुणा करेंगे तो 120। तो बेटा ए ऑप्शन आ रहा है आपका, ए ऑप्शन सही आ रहा है। क्या अभी चीजें समझ में आई है सबको? क्या ये समझ में आया कि कैसे आपको गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को?
बेटा एक तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, ना ही पोल सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। बेटा इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे क्लास में। तो एक्टिव रहना है आप, ठीक है। जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है उसका आंसर आपको करना है। चलिए, तो ध्यान देंगे बेटा इस चीज में कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर चैट बॉक्स में पूछा जाता है तो चैट बॉक्स में देना है, पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो पोल सेक्शन में देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, ए ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा घन और घनमूल। घन और घनमूल की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा था क्या, वर्ग और वर्गमूल, तो यहाँ पर हम सीखेंगे घन और घनमूल। वर्गमूल हमने सीखा था, अभी हम बात करेंगे घन और घनमूल की, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ है ना, घन लिखे गए हैं। घन का मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर को 3 बार गुणा करना, कि 1 से 20 तक की संख्याओं का घन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 1 की पावर 3, है ना, 1 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 1 की आपको गुणा करनी है 3 बार, तो ये आ जाएगा बेटा 1। जैसे मैंने लिखा 2 की गुणा 2 की घात 3, ना, 2 की घात 3, तो 2 की गुणा करनी है आपको 3 बार, तो ये आपका बेटा आ जाएगा क्या, घन आ जाएगा। कि 2 का जो घन होता है वो 8 होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला कि 4 का घन क्या होगा, तो 4 की गुणा कर दीजिए 3 बार, तो 4 की गुणा करेंगे 3 बार तो 64 आएगा। तो 4 का जो घन होता है वो कितना होता है, 64 होता है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर दिया गया है, 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहाँ तक दिए गए हैं, 20 तक दिए गए, ठीक है, 20 तक दिए गए। तो आपका क्या काम होगा, सभी घनों को याद करना, ये याद कर लेना है बेटा, याद करना है, ठीक है। याद करने से पहले आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है आपको, इस तरीके से आपको 1 से लेकर 20 तक घन लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। कैसे लिखेंगे, कि मैंने लिखा 1 का घन, तो आपको ऐसे करना है 1 गुणा 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये होता है इसका घन, ठीक है। मैंने लिखा 2 का घन, तो 2 का घन कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल टू 8, तो ऐसे आपको लिखना है। 3 का घन मैंने लिखा, तो 3 का घन कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 आएगा। तो इस तरीके से आपको कहाँ तक करना है बेटा, 20 तक करना है, 20 के घन तक आपको करना है। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों के, यहाँ तक समझ में आया बेटा सबके, कि कैसे आपको 1 से लेकर 20 तक के घन लिखने हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो ये खुद से ही मतलब याद होते चले जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, इस घन को इस तरीके से आप लिखेंगे जिससे कि आपको याद भी होते रहे। क्या चीजें क्लियर है सबको, घन समझ में आया सबको। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी किसी भी बच्चे का डाउट नहीं। तो देखो क्या लिखा गया है, किसी संख्या के घनमूल का मतलब, एक, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखना है हमें। तो घन तो आपने समझ लिया कि घन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है, ठीक है। जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा था, ये था बेटा वर्गमूल, तो वर्गमूल का क्या मतलब था, 1/2, उसकी घात कितना था, 1/2। अभी आप पढ़ रहे हैं घनमूल, घनमूल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो पावर होगी नंबर की वो 1/3, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा गया है, मैंने लिखा कि 64, है ना, तो इसका घनमूल का क्या मतलब होगा कि 64 की जो घात होगी वो 1/3 होगी, ठीक है। ये होता है बेटा घनमूल का मतलब। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, घनमूल का मतलब समझ में आया है सबको, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो दोनों की दोनों कैसी होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है दोनों। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, जैसे 7 का घन लिखा गया है, तो 7 की गुणा करेंगे 3 बार, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर घनमूल का क्या मतलब होता है? घनमूल का मतलब होता है कि इस नंबर को हमें घन में चेंज करना है। तो ये लिखा हुआ है 343। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो 343 है, इस 343 का मतलब क्या है? देखो 343 को मैंने लिखा 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार गुणा करा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 7 की घात 3। तो मैंने लिखा इसको 7 की घात 3। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि इस घनमूल का मतलब होता है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि घन और घनमूल की जो प्रक्रिया होती है वो आपस में कैसी होती है, विपरीत होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और हम करते हैं, एक एग्जाम्पल से और हम करते हैं। मैंने लिखा एग्जाम्पल कि 4 की क्यूब, है ना, घन, 4 का घन मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की गुणा करेंगे आप 3 बार तो आपके पास आ जाएगा 64। लेकिन आपको निकालना है घनमूल, किसका निकालना है? 64 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो इस 64 को घन में चेंज कर लीजिए। जैसे इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, है ना। और ये क्योंकि मेरे को घनमूल निकालना है तो अभी घनमूल को क्या लिखूंगा मैं, घनमूल का मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा और आपके पास आ गया 4। 4 आपके पास आ गया आंसर। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यहां तक समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। चलिए, अगर चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे अभी इसका आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे बेटा। मैंने लिखा 8 की क्यूब, बताएंगे बेटा इसका क्या होगा, 8 की क्यूब क्या होगा? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या होता है 8 की क्यूब? 8 का घन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? आंसर टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। सभी बच्चे पहले इसका घन निकाल लीजिए और घन निकालने के बाद आपको आंसर करना है। हाँ बेटा, 8 का ही बताना है कि 8 का घन क्या होगा। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि 8 की क्यूब, 8 की क्यूब का मतलब कि 8 को आपको 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 8 अट्ठे 64, ठीक है। फिर 64 की गुणा करेंगे 8 में, और 64 की गुणा अगर करते हैं तो 512 आता है। तो 512 बेटा आपका आंसर आ गया, है ना। ये क्या आया है, ये घन आया है। किसका घन आया है? 8 का। 8 का जो घन होगा वो कितना होगा? 512। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 512 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो घनमूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 512 को अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना है ना। तो इसका गुणनखंड किया मैंने तो ये आया बेटा मेरे पास 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3। और अभी घनमूल को मैंने लिखा 8 की पावर 3 की होल पावर 1/3, है ना। जो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी? 1/3 होगी, 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सबको? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर समझ में आया है। अभी सिर्फ मेरे पास 4 से 5 बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बेटा सबको रिस्पॉन्स करना है, सभी एक्टिव रहेंगे क्लास में, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप अनम्यूट करके डायरेक्ट बोलिए कि सर हमें यहाँ तक समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से उसको बता दूँ। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो 216 लिखा गया है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है इसका। चलिए सभी बच्चे निकालेंगे, अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको और मेरे से चेक कराएंगे। अभाज्य गुणनखंड आता है सबको?
अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे और आंसर मेरे से चेक कराएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से आपको भाग करना है। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर मतलब 2, है ना। और उसी तरीके से आगे करते रहे। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। वेरी गुड, एक बच्चे ने कर भी दिया है, वेरी गुड बेटा। अमित दैया के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा आपका? अमित के नाम से जो बच्चा है, नाम क्या बेटा आपका? रीतु, वेरी गुड बेटा रीतु, इसी तरीके से करना था। वेरी गुड। शिवानी ने भी बिल्कुल ठीक किया है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा, बाकी बच्चे भी चेक कराएंगे आंसर अपने। जिन बच्चों ने ये सोल्व कर लिया है वो बच्चे भी अपना आंसर दिखाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे मतलब रीतु और शिवानी ने क्वेश्चन को सोल्व किया है ना नोटबुक में, इसी तरीके से सभी बच्चों को सोल्व करना है और मेरे से चेक कराना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बार। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग किया। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, और लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है तो वो 2 से भाग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एक सम संख्या है। सम संख्या हमने देखा था विभाजकता के नियम, है ना। तो वहां पर हमने पढ़ा था, समझा था कि 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में ये नंबर आते हैं। तो 2 एकम 2, ठीक है, नहीं जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अभी 3 से हमें करना है, तो 3 निम 27, फिर 3 से करना है, 3 तिया 9, फिर 3 से करना है, 3 एकम 3। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो पहले मैंने ये सारे नंबर यहाँ पर रख दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर ये तीनों एक साथ आते हैं, है ना। 3 एक साथ आते हैं, वहां पर कितने आ रहे थे, 2 एक साथ आ रहे थे, यहाँ पर कितने आएंगे, 3 एक साथ आएंगे। तो उसमें से एक लेना है, इसमें से हमें क्या लेना है, एक लेना है। तो मैंने ले लिया कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 आपका आंसर आएगा, 6 आपका आंसर आएगा। क्या समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो यही लिखा गया है कि पहले आपने अभाज्य गुणनखंड किया और उसके बाद जो हमारे पास 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का एक ग्रुप बनाना है, तो उसमें से हमें एक ही नंबर लेना है। जो भी 3 का ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, उसमें से हमें क्या करना है, एक ही संख्या को लेना। 3 का एक समूह बना, 2 का एक समूह बना, देखो 2 का एक समूह बना और 3 का एक समूह बना। तो उसमें से हमने क्या किया है, सिर्फ एक एक लिया। तो ऐसे आपको याद है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे, अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 8 का घन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, घन निकालना है आपको। 8 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो सारे बच्चे इसका घन निकाल देंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे। 8 का घन निकालना है। 8 का घन निकालने का मतलब क्या होता है कि 8 की घात 3। ठीक है, तो निकालिए सभी बच्चे कि 8 का घन क्या होगा। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे 4 सेक्शन। और जल्दीबाजी किसी को नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करें।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। अभी सिर्फ मेरे पास 2 ही बच्चों के आंसर्स आए हैं, तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बेटा ध्यान से, तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और फिर आंसर करना है। आपको घन निकालना है, सिंपल घन निकालना है, घन, ठीक है, घन निकालना है आपको। घन का मतलब क्या होता है, इसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो आपको सिंपल गुणा करना है और आंसर बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कीजिए इसको और फिर आंसर कीजिए। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। बेटा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं आपके, इतना सब कुछ बोलने के बाद कि बार बार आपसे बोला जा रहा है कि चैट सेक्शन में, मतलब पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, और फिर आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर दें। पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी आपका ऑप्शन आता है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ABCD आ जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे जो है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी तो मैंने ये पूरा आपको करके भी दिखा दिया है कि कैसे आपको घन निकालना है। और एक चीज आप समझेंगे बेटा, आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर कर आप बैठे हैं, तो बेटा ये ठान कर आप बैठे कि हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे जिससे कि हम दूसरे बच्चों को भी सिखा सकें। लेकिन आपके रिस्पॉन्स ही अच्छे नहीं आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पूनम के नाम से जो बच्ची है, बहुत अच्छे, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन कुछ बच्चे बस क्लास को ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, और ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड नहीं कर रहे। मैंने बोला है आपको कि जो भी मैं आपको करा रहा हूँ उसको आप एटलीस्ट उस पर अपनी नोटबुक में लिखते जाए, ताकि आपको पता चलता जाए कि हम पढ़ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर से नहीं आ रहे, तो 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए, काफी बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है बेटा, बहुत, मतलब ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आया है और कम बच्चों का उत्तर सही आया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके उत्तर गलत आ रहे हैं, ठीक है। आपके उत्तर गलत आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही बच्चों का उत्तर सही था, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत। बेटा यहाँ पर मैंने लिखकर भी आपको दिखा दिया है कि आपको 8 की गुणा 8 में करना है। पहले 8 की गुणा 8 में करना है तो 64 आ गया, फिर से 8 की गुणा करना है, 8 की गुणा, बस सिंपल आपको गुणा ही तो करना है और एक्स्ट्रा थोड़ी ना करना है कुछ भी। तो 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 लगेगा, 8 छिंग 48 और 3 51, आ गया 512। क्या इसमें दिक्कत है बेटा आपको, बताइए। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो बेटा प्रॉब्लम आप पूछ लेंगे ना मेरे से कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से बता दीजिए। यस बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? वाई चैट बॉक्स में लिखेंगे यस या नो। अगर समझ में आ रहा है तो वाई लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो बेटा नो लिखेंगे। चलिए सब बात, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो जब मैं कराता हूँ तब तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे, मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है।
उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए पोल सेक्शन में करेंगे। इसका घनमूल निकालना है आपको, घनमूल निकालना है इसका। तो घनमूल निकालने के लिए भी आप 343 को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और जो भी इसका आएगा वो यहाँ पर रखना है। चलिए सभी बच्चे इसका घनमूल निकालेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, पोल सेक्शन ओपन कर दिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बहुत कम बच्चों ने उत्तर किया अभी तक। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। तो वेरी गुड बेटा, इसका आंसर बी ही आ रहा है, मतलब कि 7 इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी भी यही प्रॉब्लम चल रहा है कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जो बच्चे क्लास में अटेंड है, काफी ज्यादा बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अपने आंसर। बेटा सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। मैंने बोला है आपको, जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चंस को लिखेंगे, लिख लिख कर आप करेंगे क्वेश्चंस को, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका मैथ होता जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ही आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उसको आपको नोटबुक में सोल्व करना है, और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए ध्यान देंगे इस पे कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसको। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 चौक 28 है ना। 7 चौक 28, यहाँ पर बचा 6, और ये कितना हो गया, 63 हो गया, है ना। तो 7 निम 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर से 7 से किया तो 7 एकम 7। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आया 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 7 को एक ही बाहर निकाल लो बस, तो 7 ही आपका आंसर आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अब यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है बेटा, आप लग ही नहीं रहा है कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बाकी सभी बच्चों का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, आंसर बी ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखेंगे बेटा, आपका जो नया टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा टॉपिक है बेटा, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने परिमेय संख्या पढ़ा है ना, रैशनल नंबर आपने पढ़ा है, परिमेय संख्या। तो क्या होती है परिमेय संख्या, कोई बताएगा बेटा? किसी को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? यस बेटा शिवानी बोलिए, क्या होते हैं परिमेय संख्या? सर जिन संख्याओं को हम p बटे क्या में लिख सकते हैं और क्या कभी भी 0 के बराबर ना हो। वेरी गुड। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा।
क्या बोला इन्होंने कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्यू कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, और p क्यू क्या होते हैं, p और क्यू को हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ये पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक। तो ये होते हैं परिमेय संख्या। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो मैंने कुछ नंबर लिखे गए हैं। क्या नंबर लिखे हैं कि n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर जड। जड का मतलब होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक ही क्या होते हैं, जिसमें प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो तीनों तरीके के नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे कंप्लीट नंबर है। देखो ना तो पॉइंट है ना डिवाइड है। लेकिन परिमेय संख्या की अगर बात करते हैं, क्योंकि अगर बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है p अपॉन क्यू के नंबर, मतलब डिवाइड के नंबर होंगे सारे के सारे। देखो ये रहा 1/2, -4/3, 0, -7, -9, ये सारे के सारी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या समझ में आया बेटा सबको, यहाँ तक समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है आपको, देखो कि पहले मैंने लिखा प्राकृतिक संख्या, ये रहा बेटा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में बस एक जीरो ज्यादा होता है ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या में ये प्राकृतिक संख्या तो होगी ही होगी, और साथ में एक जीरो भी होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सारी के सारी जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या समझ में आया है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आया है कि सारी की सारी यस जो सर। प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन उल्टा नहीं होता है। हम अंदर से तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। इसमें ये ध्यान रखना है आपको। बाहर से मतलब अंदर से बाहर जाने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, और सारी की सारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्णांक होगी, ठीक है। अंदर से बाहर जाने का मतलब ये है। क्या समझ में आ रहा है सबको, कि मैंने बोला कि अगर आप अंदर से बाहर जाते हैं, मतलब कि प्राकृतिक संख्या से पहुंचते हैं पूर्ण संख्या पर, तो इसका मतलब होगा सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और यहां से भी अगर आप आगे निकल जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया बेटा क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन कौन होंगे, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, और सारी की सारी पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्या समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। चलिए तो आगे देखेंगे। उसके बाद और अगर हम आगे चले जाते हैं, और अगर आगे चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, परिमेय संख्या आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो पूर्णांक है, सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्या जो है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। क्या डायग्राम समझ में आया सबको, चित्र समझ में आया, क्या चित्र समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, मतलब देखो क्यों से आप कहाँ पर आए, जेड पर। तो बाहर से अगर आप अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप जड़ से पूर्ण संख्या पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो कि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। अगर मैं अभी क्या करूं, अभी मैं पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या पर आ जाऊं,
पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या पर आ जाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो होगा, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो नहीं होगा। क्या चीजें समझ में आई है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये वाला डायग्राम समझ में आ गया है। सभी बच्चों को करना है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी हम अपरिमेय संख्या की बात करें कि वह संख्या जिसमें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, वो संख्या जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो ये भी नहीं निकलेगा तो ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन मैंने लिख दिया अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो इसका तो वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। इसका वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये तो बाहर आ गया। तो ये एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या चीजें समझ में आई सबको? यहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। बेटा सभी बच्चों को समझ में आया है या नहीं? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ देखो क्या बोला गया है कि इन्हें हम क्यू सी के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कहीं पर अगर क्यू सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग नहीं है लिखी है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ये यहाँ पर देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। बस वो ही अपरिमेय संख्या नहीं होगी जिसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा। जैसे 16 लिखा है तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं। क्या समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ गया बेटा? चलिए यहां तक अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 5.3, यहाँ लिखा मैंने दूसरा 4/3, यहाँ मैंने लिखा 5। तो इन तीनों में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में कौन सी एक परिमेय संख्या है? यस, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए बेटा, यस या नो। इन तीनों में कोई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या? बेटा आंसर्स आने चाहिए सभी बच्चों के। क्या ये जो संख्या आपके पास लिखी हुई है 3, क्या इसमें कोई अपरिमेय संख्या है? आंसर्स नहीं आ रहे हैं बेटा किसी के। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, मेरी आवाज आ रही है? क्लियरली मैंने बोला है बेटा कि हर क्लास में आपको बोला जाता है कि ये बेटा रिकॉर्डेड होती है वीडियो, है ना। ये जो भी चल रहा है बेटा ये सब रिकॉर्डेड होता है। तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। आप रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है क्लास। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस, तो आप बताइए इसमें कि क्या
इसमें हमारे पास अपरिमेय संख्या है? क्या इसमें मेरे पास अपरिमेय संख्या है? यस या नो? कौन सी है बेटा परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी है इसमें अपरिमेय संख्या? इन तीनों में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? कोई बता सकता है बेटा क्लास में? चलिए ध्यान देंगे बेटा, यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है मेरे पास, क्योंकि अपरिमेय संख्या मैंने क्या बोला बताया आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर जो हमारे पास नंबर है जिसका वर्गमूल हमें नहीं पता है, वो होते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे अभी इस चीज को। अभी बेटा आगे आपके आने वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया है। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो आपको इनमें ढूंढना है कि कौन सी इसमें अपरिमेय संख्या है। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है कि कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे ज्वाइन हैं क्लास में, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको बार बार कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही ज्यादा आपको आता जाता है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे। बेटा बहुत कम बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत कम बच्चों के। ठीक है, तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो अभी मैंने बताया बेटा, क्लियरली मैंने आपको बोला कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या होते हैं, है ना, वर्गमूल के अंदर जो नंबर होंगे। तो वर्गमूल के अंदर तो ये दोनों नंबर है, तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, ना ए ऑप्शन होगा ना ही बी ऑप्शन होगा। अभी इन दोनों में देखना है। इन दोनों में भी मैंने आपको बताया है कि अगर जिस भी वर्गमूल के अंदर जिसका वर्ग निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग बाहर आ गया है। कितना वर्गमूल कितना आया है? 5 आया। तो 5 तो एक परिमेय संख्या होती है, तो बचा 11। तो 11 ही एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 11 का कोई वर्ग नहीं होता, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता मेरे पास। तो सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई बेटा सभी को? क्या समझ में आया है अभी कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? यस या नो? वेरी गुड। चलिए तो अभी बेटा क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया, तो क्लास को कर देंगे ओवर। और किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे।